बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू B&S फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए ऑथेंटिक चपली कबाब की रेसिपी लेकर आया हूँ। वैसे तो चपली कबाब बनाने की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए ऑथेंटिक तरीका लेकर आया हूँ जिससे ख़ास तौर पर KPK में चपली कबाब्स तैयार किए जाते हैं। कीमे की सिलेक्शन से लेकर प्रॉपर फ्राइंग तक सब स्टेप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ का कीमा। कीमा बनाते हुए 2 दफ़ा इसे मशीन से गुजारना है। इसमें 10% फैट यानी चर्बी रखी है जिससे कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। इसमें शामिल करेंगे 3/4 टेबल स्पून नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कीमे में अच्छी सी लचक आ जाए, और साथ ही हथेली की मदद से इस तरह गूंद लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसे साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये 4 मीडियम साइज प्याज को, जिनका वज़न 400 ग्राम है, चॉपर में चॉप कर लिया था। अब इन्हें हाथ की मदद से या मलमल के कपड़े से निचोड़कर सारा पानी निकाल लेंगे। अगर प्याज को आप चॉप नहीं करना चाहते तो इसे कद्दूकश कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज को मुकम्मल तौर पर निचोड़ लिया है। अब इस प्याज को कीमे में शामिल कर देंगे और 5 से 6 मिनट अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्याज का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, इससे कबाब्स बाइंड रहेंगे और टूटेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब शामिल करेंगे 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 1 टेबलस्पून मोटा मोटा कुटा हुआ अनार दाना, 1.5 टेबलस्पून मोटा मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 3 to 4 टेबलस्पून भुने हुए चने का बेसन। आप इसकी जगह पर इतना ही मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, जो आपको इजीली अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब 7 से 8 मिनट पहले की तरह ही अच्छे से गूंद लेंगे। गूंद लेने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे 2 अदद अंडों का ऑमलेट। ये सिंपल ऑमलेट है जिसको सिर्फ अंडों में नमक डालकर बनाया है। और साथ ही शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ बीज निकले हुए टमाटर। टमाटर का बीज निकालना ज़रूरी है, नहीं तो कीमे में ये पानी छोड़ देगा। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि अंडे और टमाटर को आपने सबसे एंड में शामिल करना है। अब शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद कुटा हुआ ज़ीरा। अगर इस पॉइंट पर आपको मिक्सचर पतला लगे तो आप थोड़ा सा भुने चने का बेसन और ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने शुरू में यही कोशिश करनी है कि कीमा फुली ड्राई हो और प्याज का पानी भी मुकम्मल तौर पर निकला हो और टमाटर के बीज भी निकले हुए हों, ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर की कोई गुंजाइश न रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सचर हमारा फुली तैयार हो चुका है। अब कबाब की शेप दे देते हैं। इसके लिए पहले हाथों को हल्का गीला कर लेंगे, फिर थोड़ा सा मिक्स लेकर हाथ की मदद से गोल बॉल बना लेंगे। फिर बॉल को प्रेस करके टिक्की की शेप देंगे। कबाब का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, इसकी शेप की फ़िक्र आपने नहीं करनी। मतलब टिक्की की फुली राउंड शेप ना भी आई तो कोई बात नहीं, चल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह टिक्की तैयार हो गई है। अब फ़ौरन से इसे फ्राई कर लेते हैं। फुली गरम ऑयल में डाल देंगे और फिर फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह बाकी कबाब्स भी बना लेंगे।
वैसे तो इन्हें बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान घरेलू तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तैयार हो गया है। इसे फ्राइंग पैन में डाल देते हैं। फ्लेम को मीडियम हाई रखना है। अगर घर में बना रहे हैं तो फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे। 2 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे और टोटल 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। आपने इन्हें ओवर कुक नहीं करना, वरना ये ड्राई हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। माशाअल्लाह कलर भी परफेक्ट आया है। अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी कबाब्स भी बनाते साथ ही फ्राई कर लेंगे। पहले ऑयल को फुली गरम करना है, फिर फ्लेम को मीडियम हाई करके फ्राई करने हैं। 2 मिनट के बाद साइड को चेंज करना है और 4 से 5 मिनट मैक्सिमम इन्हें पकाना है। ओवर कुक नहीं करना, वरना जूसेस लूज कर देंगे और ड्राई बनेंगे। टेम्परेचर और टाइमिंग यही रखनी है। इस तरह कबाब बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब्स फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिए हैं। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। माशाअल्लाह बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे बाज़ार से लाकर खाए जाते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए कबाब्स को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह देखिए बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हुए हैं, कहीं से भी टूटे नहीं हैं। देखिए इनका मॉइस्चर भी फुली ड्राई नहीं हुआ। माशाअल्लाह ये जूसी हैं। अब टेस्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार हैं, बहुत लाजवाब हैं, बहुत टेस्टी हैं। बिल्कुल गले हुए हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी। आप भी इन्हें घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।